हेलो। कोई बताएगा मुझे डोमिनियन स्टेट के बारे में? आवाज है ना क्लियर नहीं आ रही, ब्रेक कर, आई थिंक नेटवर्क इशू है। हाँ ताहिर, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप बताइए क्या होता है। क्लास 10 में हमने हमने पढ़ा है, ठीक है। और सबको मेरी वॉइस अगर आ रही है, ऑडिबल है, तो आप बस, अगर आप बोल नहीं पा रहे तो मैसेज में ही लिख दीजिए यस, क्योंकि मैं पढ़ा दूंगी, फिर किसी को पता चला किसी को नहीं पता चला तो फिर। मेरी वॉइस आ रही है सबको? यस मैम, आ रही है। ठीक है, तो पहला हम डोमिनियन स्टेट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो डोमिनियन स्टेट में कुछ नहीं होता है। डॉमिनियन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया और अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट। तो उन्होंने जैसे फॉर एग्जांपल 3 एलिमेंट है हमारा ए, एक सेकेंड, 3 एलिमेंट है हमारा ए, एक सेकेंड इशू हो रहा है यहाँ पे। हाँ एक सेकेंड रुकना। हाँ, हमारा जो 3 एलिमेंट है ए, हाँ, हमारा 3 एलिमेंट, एक सेकेंड में कर रही हूँ, बस 1 मिनट। अगर हमारा 3 एलिमेंट है ए, बी और सी, ठीक है। डॉर्बिन्स स्टेन ने ये कहा था कि जो तुम्हारा बी का एटॉमिक वेट होगा वो क्या होगा, ए प्लस सी के एवरेज सम के बराबर होगा। रॉबिन्स ने ये कहा था, उन्होंने ग्रुप बनाया, 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया और कहा जो मिडिल वाला एलिमेंट होगा उसका जो प्रॉपर्टीज, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा ए और सी के मॉलिक्यूलर वेट के सम के एवरेज होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले रहे हैं, उन्होंने एलिमेंट का मैं फॉर एग्जांपल ले रही हूँ, उन्होंने बनाया तो उन्होंने वो बनाया, ग्रुप बनाया। फॉर एग्जांपल उन्होंने पहला ग्रुप जो बनाया था वो बनाया था तुम्हारा, फॉर एग्जांपल उन्होंने बनाया कैल्शियम, ऐसे मुझे वहाँ लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, 1 मिनट, ठीक है। सब डोमिनेंस स्टेट की बात, सॉरी अबाउट लाउड में बोल रही हूँ। हाँ, अब मेरी आवाज आ रही है तायरा? यस मैम। हाँ, मैं ये कहने जा रही हूँ, डॉबर्नर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एलिमेंट की ग्रुपिंग की। तो उन्होंने एलिमेंट की ग्रुपिंग कैसे की, उन्होंने 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया। 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा जो एलिमेंट्स होंगे ए, बी और सी, तो मिडिल वाले का जो तुम्हारा एटॉमिक वेट होगा वो ए प्लस सी बाई 2 के हाफ के बराबर, एवरेज सम के बराबर होगा, ठीक है। तो उन्होंने जो ग्रुपिंग बनाई वो ग्रुपिंग ऐसे बनाई, मैं एग्जांपल लेके बता रही हूँ, इसको रीज करने दो फिर बता रही हूँ। उन्होंने लिया एग्जांपल, किसका लिया, लिथियम, ठीक है,
सोडियम और पोटेशियम का लिया। क्लियर है? अब किसी को पता है लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है? लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है और सोडियम का क्या होता है एटॉमिक मास? अब एनीवन प्लीज, सोडियम का एटॉमिक मास क्या होगा? हेलो, व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम? किसी को नहीं पता? प्लीज अगर पता है तो बताओ, नहीं पता है क्या तारीख 23 होगा? आपकी आवाज ब्रेक कर रही। देखो, सोडियम का जो मास होगा वो होगा 23 और पोटेशियम का जो मास होगा हमारा 39। ठीक है, तो डॉबर्ने ने ये कहा कि अगर हम लिथियम का मास और पोटेशियम का मास का एवरेज निकालेंगे तो हमें सोडियम का मास मिलेगा। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। लिथियम का मास 7 प्लस पोटेशियम का मास 39/2। 7 + 39 कितना होगा? 6 होगा 46 और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 23। क्लियर है? तो यहाँ पे ये डॉबर्नेस साइड ने यही कहा था कि हम जो है एलिमेंट की कैटेगरी बनाएंगे और उनको ग्रुप में डिवाइड करेंगे। तो उन्होंने क्या किया? ग्रुप बनाया। उसने और क्या कहा कि जो ग्रुप बनाएंगे हम तीन का, जो मिडिल वाले का एटॉमिक मास होगा वो दोनों के सम की एवरेज के बराबर होगा। क्लियर है? किसी को दिक्कत है डॉबर्नेस साइड में तो प्लीज बताएं। नो मैम। क्लियर है? उसी तरह उन्होंने और सारे ग्रुप भी बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, एक सेकेंड को रब कर लूं। तो उन्होंने फिर दूसरा ग्रुप बनाया एक सेकेंड, एक्चुअली मैं ना फोन से पढ़ाती हूँ, अभी लैपटॉप से पढ़ा रही हूँ ना, इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे लिखने में, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने ग्रुप बनाया। किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट होगा तो प्लीज मुझे बताना। तो उन्होंने ग्रुप बनाया तुम्हारा कैल्शियम का, स्ट्रोटेनियम का और बेरियम का बनाया। ठीक है, कैल्शियम का मास होता है, किसी को पता है कैल्शियम का मास क्या होता है? 40। कोई डाउट? नो मैम। और स्ट्रोटेनियम का मास कितना होता है? 88 होता है। और तुम्हारा बेरियम का मास कितना होता है? 137। तो उन्होंने पहला तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का एक ग्रुप बनाया, दूसरा इसका ग्रुप बनाया। अब हम इसका मास चेक करेंगे आ रहा है कि नहीं। तो 40 प्लस 137/2 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 + 137 को हम करेंगे तो 177 और इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो अप्रोक्स हमारा 88.5 आएगा। तो अप्रोक्स इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर आ रहा है ना, स्ट्रोटेनियम के मास के बराबर। यस कोई मैम। दिक्कत? उसी नो तरह मैम। उन्होंने एक और ग्रुप बनाया। मैं इसको रब कर दूं एक सेकंड। फिर उन्होंने एक और ग्रुप बनाया, किसी को पता है वो ग्रुप क्या है? उन्होंने तीन ग्रुप बनाए थे और फिर उस हिसाब से उन्होंने अरेंज किया था। हाँ, मुझे ये जानना है कि अभी तो आप लोग को पता है कि आपके बोर्ड्स आने वाले हैं और टाइम बहुत कम है, हमें सिलेबस पूरे करने हैं, है ना? तो मुझे ये जानना था आप लोग को नोट्स लिखवाऊं या फिर आप एनसीईआरटी फॉलो करेंगे? अगर आपको नोट्स लिखवाने बोलेंगे मैं नोट्स भी लिखवाऊंगी, या फिर मैं आप लोग को समझाते जाऊं आप फिर एनसीईआरटी फॉलो कर लेंगे। हेलो, यस मैम। नोट्स चाहिए? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है तो मुझे लगा ठीक है। तो अब देखो ये क्लियर हुआ। उन्होंने जो नेक्स्ट ग्रुप बनाया था वो किसका ग्रुप बनाया था? जो मैं वो लिख रही हूँ ग्रुप के बाद में कम से कम वो लिख लेना, ठीक है? अब उन्होंने नेक्स्ट ग्रुप बनाया था आपका, एक सेकेंड, तो उन्होंने नेक्स्ट ग्रुप बनाया था फ्लोरीन, नहीं आई एम सॉरी, क्लोरीन। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे लिखने में आ रहा है, बस ये बात है। ठीक है, क्योंकि मैंने इससे पहले फोन पे पढ़ाया था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ नहीं। हाँ, उन्होंने जो नेक्स्ट ग्रुप बनाया था वो क्लोरीन का बनाया था
ब्रोमीन का बनाया था और आयोडीन का बनाया था, ठीक है। क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5 होता है, ब्रोमीन का मास कितना होता है 80 होता है और आयोडीन का मास आपका होता है 127। अब हम चेक करेंगे इसमें 35.5 प्लस 127 बाई 2, जब हम ये करेंगे तो हमारा आएगा 162.5 बाई 2, तो हमारा अप्रॉक्स 81.25, अप्रॉक्स इतना ही आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं है ना, अप्रॉक्स। तो देखो ये तो सही था, उन्होंने बताया, उन्होंने एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये भी बताया कि जो 3 का ग्रुप बनाया और उन्होंने क्या किया 2 के मास को ऐड किया, बाकी डिवाइड किया, तो हमें मिडिल वाले का मास मिल गया। पर ये जो उन्होंने जो थ्योरी बताया ट्रायड वाला, वो सब पे एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ कैल्शियम ही तक एप्लीकेबल था, बाकी एलिमेंट्स पे ये एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था, ठीक है। और ये भी हो रहा था कि जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स है वो लॉ फॉलो नहीं कर पा रहे थे, जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल सेम ग्रुप के में पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हाइड्रोजन फैमिली है। अगर हम इन तीनों का ग्रुप ले रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो हमें फ्लोरीन और ब्रोमीन का मास ऐड करने पे क्लोरीन का मास आना चाहिए, तो ये नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल हमें पता है फ्लोरीन का जो मास होता है वो 19 होता है और ब्रोमीन का मास होता है 80, तो इन दोनों का सम करके ऐड करके हमें 99/2 मतलब 45 पॉइंट समथिंग मिल रहा था, और हाँ 44 पॉइंट समथिंग मिल रहा है, पर हमारा क्लोरीन का मास तो 35.5 है, तो ये हमारा नहीं आ पा रहा था। तो डॉबर्नल्स का यही ड्रॉबैक था कि ये सारे एलिमेंट्स के साथ फिक्स नहीं हो रहे थे, और दूसरा सेम ग्रुप में ये लॉ फॉलो नहीं हो रहा था। तो डॉबर्नल्स में किसी को डाउट है तो प्लीज डाउट पूछ लें। आप लोग तो रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, आप लोग बोले इंटरैक्ट करे, जो डाउट है वो पूछे। नो मैम, नो डाउट। नो मैम, नो डाउट। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा मुझे लिखने में, क्योंकि मैं फोन से ही लिखती थी क्लास, अभी थोड़ा सा मैं लैपटॉप पे ले रही हूँ तो वो है, ठीक है। दूसरा तुम्हें न्यू लैंड ऑफ ऑक्टेव आया था, जैसे म्यूजिक में होता है सारे गामा पाधानीसा, तुम्हें पता है ना, हर सारे गामा पाधानीसा के बाद फिर रिपीट करता है वो ग्रुप, उसी तरह न्यू लैंड ऑफ ऑक्टेव, न्यू लैंड एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट की इंक्रीजिंग, एटॉमिक वेट की इंक्रीजिंग में किया। तो उन्होंने ग्रुप, जैसे उन्होंने ग्रुप बनाया सा रा सारे गा मा पा धानी सा होता है ना, सा ये रिपीट है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट में सा है, तो जो फिर से 8 एलिमेंट आएगा वो सा आएगा, तो उन्होंने एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया, जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा लिथियम, सोडियम और लिथियम, सोडियम, फिर उन्होंने लिखा मैग्नीशियम, कैल्शियम, लिथियम थोड़ा यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, क्लियर है। फिर उन्होंने सेकेंड ग्रुप में उन्होंने रखा क्या, बोरोन और अल्मोनियम, क्लियर है। फिर उन्होंने आई एम सॉरी यहाँ पे थर्ड ग्रुप है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, थर्ड ग्रुप में रखा बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेकंड ग्रुप में रखा, थर्ड ग्रुप में उन्होंने रखा बोरोन, अल्मोनियम। अब देखना यहाँ पे, और फिर फोर्थ ग्रुप में उन्होंने रखा कार्बन और सिलिकॉन, फिफ्थ ग्रुप पे रखा सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फिर सिक्स ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, और यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन। अब देखना तुम ये रिपीट, एक सेकेंड, अब देखना तुम्हारा जो ये लिथियम में फर्स्ट एलिमेंट है ना, फर्स्ट, यहाँ से काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 एलिमेंट का फिर से क्या होगा, रिपीट करेगा, जैसे सारे गामा पाधानी सा जो है, फिर से 8 ऑक्टेव जो फिर सा आएगा, उसी तरह लिथियम और सोडियम का क्या करेगा,
फिर प्रॉपर्टीज रिपीट करेगा। जो 8 एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मैच करेगी। फॉर एग्जांपल बेरियम हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, जिसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी? 8 एलिमेंट से। तो बता सकते हो 8 एलिमेंट कौन सा है? 8 एलिमेंट कौन सा है? मैग्नीशियम। विभूति, क्या ताहिरा सही बता रही है? मैग्नीशियम होगा। हेलो विभूति। यस मैम। तो क्लियर हुआ? सही है। अब मैं पूछूं, अगर जो बोरोन है उसकी प्रॉपर्टीज किससे मैच करेगी? इसका आंसर मुझे इशिका देगी। यस मैम। हाँ, ये जो बोरोन है उसकी प्रॉपर्टीज किससे मैच करेगी? एल्यूमिनियम। ओके। सारिक, क्या इशिका सही बता रही है? यस मैम। ठीक है। तो यही था तुम्हारा न्यू लर्न ऑफ ऑक्टेव। पर ये है ना, सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, कैल्शियम के आगे एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था। ठीक है। अब मैंने एक एलिमेंट यहाँ पे ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया था, पोटेशियम होगा, सॉरी। तो ये जो न्यू लर्न ने जो ये दिया था प्रॉपर्टीज, वो सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, इसके अलावा ये एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था। ठीक है। तो इसलिए इसको हम इसको इसके हिसाब से हमने इसका क्लासिफिकेशन नहीं किया। मैंने जो अब तक बताया सब 10th क्लास में हमने पढ़ा है। और पता है इस टाइम जो है ना, नोबल गैस भी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, इसलिए नोबल गैस के बारे में उन्होंने कुछ डिस्कस ही नहीं किया। ठीक है। कोई डाउट है न्यूलैंड में? बताओ। किसी को दिक्कत? नो मैम। नो मैम। ओके। नो मैम। ओके। अब जो तुम्हारे जो साइंटिस्ट आए थे वो मैंडलीव, तुमने मैंडलीव का नाम सुना होगा। ठीक है। अब देखो, दो साइंटिस्ट थे, एक मैंडलीव थे, एक लोथर मेयर थे। तो दोनों काम साथ साथ में ही कर रहे थे। मतलब ऐसा नहीं कि मैंडलीव और लोथर मेयर फ्रेंड थे। मैंडलीव अपना काम अलग कर रहे थे और लोथर मेयर अपना काम अलग कर रहे थे। ठीक है। तो क्या हुआ, जो लोथर मेयर ने जो इन्वेंशन किया, मैंडलीव ने सेम इन्वेंशन किया, दोनों साथ साथ में। पर जो इन्वेंशन पब्लिश हुआ वो मैंडलीव का हुआ। जो लोथर मेयर थे उन्होंने ग्राफिकल मेथड से काम किया था, और जो लोथर मेयर था उन्होंने चैट बना के, ग्रुप बना के उन्होंने उससे काम किया था। तो देखो लोथर मेयर ने क्या किया, उन्होंने हाँ उन्होंने क्या किया तुम्हारा, उन्होंने ग्राफ बनाया एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट। एनसीईआरटी में तुम्हें ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है। अब ये ग्राफ तुम्हारा इस टाइप से है। ठीक है। तो इधर उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम को रखा, मैं शॉर्ट फॉर्म में एवी लिख रही हूँ। ठीक है। और यहाँ उन्होंने एटॉमिक वेट को रखा। तो उन्होंने देखा ग्राफ जो है इनका इस टाइप से आ रहा है। ठीक है। तो उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाया। तो उन्होंने देखा कि जो इस पिक पे जो एलिमेंट आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कलर चेंज कर रही हूँ। ठीक है। हाँ, जो इस पॉइंट पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। जो पिक पे एलिमेंट्स आएगा उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? सेम होगी। सेम, अगर कोई एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहा है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? सेम होगी। अगर ग्राफ में सेम पोजीशन पे कोई एलिमेंट आ रहा है तो सबकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। Same. उन्होंने ग्राफिकल मेथड यूज किया। पर प्रॉब्लम ये था कि ग्राफिकल मेथड बहुत उन बच्चे को समझ में नहीं आया, बहुत लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो फिर जो मैंडलीव थे उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाया, उन्होंने अरेंज किया एलिमेंट को, उन्होंने क्या किया? अरेंज किया उस हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें समझा रही हूँ। तो मैंडलीव ने अरेंज किया और उन्होंने ग्रुप बनाए। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? इतना दूर में अभी तक जो मैंने जितना पढ़ाया है। हेलो। नो मैम, नो Yes. डाउट। नो मैम।
अब देखो क्या हुआ ना, जो मेंडलीव ने क्या किया, उन्होंने अरेंज किया एलिमेंट को। अब देखो पीरियोडिसिटी क्या होता है, कोई भी जो रेगुलर इंटरवल में कोई जो भी प्रॉपर्टीज है वो क्या होगा, रिपीट करेगा, उसी को हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। ठीक है, रेगुलर इंटरवल में उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगा, बार बार रिपीट करेगा। तो मेंडलीव ने क्या किया, एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट से उन्होंने अरेंज किया कि एटॉमिक वेट कैसे कैसे इंक्रीज कर रहा है, उस हिसाब से उन्होंने अरेंज किया। तो उन्होंने ग्रुप बनाए। अभी पता है पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स और कितने पीरियड है? Yes, ma'am. मैम। कितना? तो देखो यहाँ पे जो मेंडलीव ने बनाया, उन्होंने जो पीरियड का नाम दिया था वो ऐसे दिया था 1, ठीक है, 2, इस टाइप से ग्रुप्स का नाम दिया था उन्होंने, ग्रुप्स का नाम 1, 2, 3, 4, टोटल कितने पीरियड्स थे? 7 थे उस टाइम। आई एम सॉरी, पीरियड्स नहीं, ग्रुप से टोटल उस टाइम 7 पीरियड्स थे, क्योंकि उस टाइम नोबल गैस का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तुम्हें पता ना 18 ग्रुप जो होता है वो नोबल गैस का होता है। फिर 5, ठीक है, ये 7 और ऐसे 7 ग्रुप्स थे और ऐसे पीरियड्स थे, 7 हॉरिजॉन्टल लाइन क्या थे, पीरियड्स थे। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी ऑर्बिटल्स मतलब जितने भी एलिमेंट्स थे उन्होंने अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। पर प्रॉब्लम क्या आया, किसी को पता है मेंडलीव्स के डिमेरिट क्या है? एनीवन? No, ma'am. मैम देखो समझ में नहीं आया। ये समझ में नहीं आया तुम्हें? देखो एक सेकंड, आज से मुझे लिखने में इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ देखो, मेंडलीव ने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने एलिमेंट्स को क्या किया, अरेंज किया। तुम्हें पता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं उसे हम पीरियड्स कहते हैं, ठीक है, और जो वर्टिकल लाइंस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उस हिसाब से अरेंज किया एलिमेंट्स को, और उन्होंने क्या किया, इंक्रीज, जैसे सोडियम, लिथियम, ऐसे सोडियम, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, मैं आगे पीरियोडिक टेबल लिखाऊंगी, बस अभी इससे क्वेश्चंस नहीं आते, बस हम इसे बेसिक समझ रहे हैं कि हमें इसका यूज है। तो उन्होंने ऐसे अरेंज किया, पर प्रॉब्लम क्या हुआ, उनको अवार्ड भी मिला। क्यों अवार्ड मिला? क्योंकि जो एलिमेंट्स ऑलरेडी डिस्कवर्ड नहीं थे उस टाइम, जो एलिमेंट्स उस टाइम डिस्कवर्ड नहीं थे, उसके लिए उन्होंने स्पेस छोड़ा। जैसे तुमने सुना होगा इक्का अल्मोनियम, इक्का सिलिकॉन, उनके लिए उन्होंने स्पेस छोड़ा। दूसरी बात उन्होंने क्या किया कि जो भी एलिमेंट्स अनडिस्कवर्ड थी उसके लिए स्पेस तो छोड़ा, उन्होंने उसकी प्रॉपर्टीज भी बता दी कि उसमें ये इसकी प्रॉपर्टीज होगी, इनकी ये मेरिट थे। तो डीमेरिट ये क्या था कि उन्होंने कुछ कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स को भी ग्रुप में कर दिया, जिसकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं थी उनको भी ग्रुपिंग कर दिया। जैसे तुमने पता ना आइसोटोप्स, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3 होते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स 3 होते हैं ना। Yes, ma'am. तो उन्होंने क्या किया, अब तुम्हें पता है जो मेंडलीव ने वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास अरेंज किया था। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन के जो आइसोटोप होते 3H, H1, H2, H3, तो तीनों के मास डिफरेंट है, तो फिर एक पोजीशन पे वो कैसे आ सकते हैं? पॉसिबल है कि एक पोजीशन पे वो आए? तीनों एलिमेंट्स नहीं ना। तो उन्होंने आइसोटोप्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया था। दूसरी बात, उन्होंने हाइड्रोजन की बताई थी पोजीशन की, हाइड्रोजन ग्रुप 1 में रहेगा या ग्रुप 2 में रहेगा, मतलब 17 ग्रुप में। क्यों? तुम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आता होगा, ये मैं मान के चलूं ना। अगर हाइड्रोजन का मास एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s1 होगा। तो इसकी जो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है स्टेबल होने के लिए। अगर ये लूज करेगा तो ये फर्स्ट ग्रुप में आएगा, अल्कली वाले ग्रुप में। अगर वो गेन करेगा तो हैलोजन ग्रुप में आएगा। तो इसके बारे में उन्होंने बताया नहीं पोजीशन के बारे में, क्लियर है। पर हमें ये जितना मैंने पढ़ाया तुम्हें न्यूलैंड और मेंडलीव, इसका कोई यूज नहीं है, बस हमें बेसिक समझने के लिए जरूरी था, ठीक है। अब जो ये सब डीमेरिट आया, तो अब हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया कि हम मॉडर्न जो लाया था मॉसले ने लाया था। तो उन्होंने क्या किया, एक हर एलिमेंट का उन्होंने एक्सरे किया, मतलब एक्सरे, वो रिसर्च कर रहे थे एक्सरे पे। तो उन्होंने हर एलिमेंट का एक्सरे किया और देखा कि जो एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी, हर एलिमेंट की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, हर एलिमेंट की तुम्हारी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। तो उन्होंने देखा
कि जो फ्रीक्वेंसी का जो अंडर रूट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के। तो उन्होंने ये बताया कि जो भी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं करता, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। क्लियर है? हेनरी मॉसले एक्सरे पे अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, काम कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि हर एलिमेंट का अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग एक्सरे मिल रहा है। तो उन्होंने इससे ये समझा कि जो एटॉमिक एलिमेंट्स है जितने भी, वो आपके एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं कर रहे, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहे हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ से हमारा मेन पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हुआ है। कोई डाउट? No, ma'am. नो मैम। बाकी अब यहाँ से मेन पीरियोडिक टेबल हमारा स्टार्ट हुआ, हम अच्छे से पढ़ेंगे और मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगी कैसे याद करना। किसी को पीरियोडिक टेबल याद है या नहीं है? नो मैम, नहीं है। ठीक है, इतना तक किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो, क्योंकि हम अब मेन जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ पीरियोडिक टेबल यहाँ से स्टार्ट होगा। तो कोई डाउट? हेलो, मैं तुम्हें पीरियोडिक टेबल दिखा के वो कराऊंगी। एक सेकेंड रुक जाना। और मेरा स्क्रीन शो कर रहा है आप लोग को? Yes, ma'am. मैं पीरियोडिक टेबल देख के ही बताना चाह रही हूँ, तो 1 मिनट रुक जाए आप लोग। एक सेकेंड। दिख रहा पीरियोडिक टेबल? किसी को डाउट? सबको पीरियोडिक टेबल दिख रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो इसमें मैं यहाँ से समझा रही हूँ, इसमें तुम्हें दिख रहा है कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स हैं, सॉरी 8 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। आई एम सॉरी, 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं। अब देखो कैसे याद करना है। जो फर्स्ट ग्रुप है ना, उसे हम कहते हैं अल्कली मेटल। क्या कहते हैं? अल्कली मेटल। और जो सेकंड ग्रुप है उसे हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। हेलो, आप लोग रिस्पॉन्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अब देखो कैसे याद करना है। कोई किसी को आइडिया फर्स्ट ग्रुप को कैसे हम लोग याद करते हैं? फर्स्ट ग्रुप का कोई आइडिया कैसे याद करेंगे? यस मैम। हाँ बताना। एनीवन? बताओ। देखो कैसे याद करेंगे। एच से HLINA उसे बोलेंगे हलीना। क्या बोलेंगे? हलीना। हेलो, Yes, ma'am. हलीना की रब से फरियाद, ऐसे याद कर सकते हैं। H4 हलीना, H4 हाइड्रोजन हो जाएगा, Li से लिथियम, Na से सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसकिट। ऐसे आते हैं हलीना की रब से फरियाद। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखो, इसका हो जाएगा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ऐसे याद कर सकते हैं? जो पहले वाले Yes, सर ma'am. ने ऐसी ट्रिक बताया था या कुछ डिफरेंट बताया था? मैम ऐसे ही बताया था उन्होंने। ठीक है, तो पहला ग्रुप का कैसे, पहला ग्रुप का मैंने ट्रिक क्या बताया? प्लीज आप लोग साथ में बोले। हेलिना की रूबी। तुमने हलीना की रब से फरियाद। तुमने ये याद किया कि हलीना के संग रूबी फ्रांस गई? इस टाइप से किसी ने ये याद किया है? देखो अभी तुम्हें क्लास 12th में जाना, तो बहुत पीरियोडिक टेबल का यूज, इसके बिना तुम कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे हलीना की रब से फरियाद। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैंने सेकंड ग्रुप का बताओ मैंने क्या बताया है? बेटा मांगे स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है,
तो जो पहला ग्रुप है उससे हम कहते हैं, फर्स्ट ग्रुप है इसके हम कहते हैं अल्कली अर्थ मेटल, दूसरा है जो अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अब यहाँ जो पहले हम 13 ग्रुप याद करेंगे, तो 13 ग्रुप का किसी को याद है कैसे याद करना है? देखो 13 ग्रुप का ट्रिक है, ये है बाल गंगाधर तिलक, ऐसे याद कर सकते हो या फिर ये ऐसे याद कर सकते हो, बैगन। हाँ तनवीर ताहिरा कहो क्या बात है? हेलो, एक सेकेंड। हाँ ये भी याद कर सकते हैं, हलीना की रब से फरियाद, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, हाँ हलीना की रूबी कैसल फरार, तुमने ऐसे याद कर दिया है? ओके, जूम कर, मैंने चार्ट नहीं देखा, आई एम सॉरी, एक सेकेंड रुकना। अभी हो गया जूम? अब देखना ग्रुप 13 का हमने कैसे याद किया है, और ग्रुप 13 का मैंने बताया ना, बताओ आप लोग, बाल गंगाधर तिलक ऐसे याद करना है, फिर बैगन आलू गाजर इन थैला ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, यस कोई इसका बताओ कार्बन वाले का, किसी को कोई ट्रिक सोच के बताओ। और ग्रुप 15 का देखो कैसे याद कर सकते हैं, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिके, ऐसे याद कर सकते हैं। फिर इसका कैसे याद कर सकते हैं, उससे टीपो, टीपो मतलब चिटिंग जो करते हैं ना, टेपो कहते हैं ना, उससे छापो, वैसे याद कर सकते हैं। अब इसका कैसे याद कर सकते हैं बताना, फ्लोरीन क्लोरीन फैमिली का, फिर कॉल, ऐसे एफ से फिर कॉल करने बैठी आंटी, क्लियर है, फिर कॉल करने बैठी आंटी ऐसे याद कर सकते हैं। और ये कैसे याद कर सकते हैं, ही नेवर, हेलो आ रहा समझ में, ही नेवर अराइज, जीरो रन पे आउट, एच से ही, एनी से नेवर, ए आर से अराइज, कर जीरो रन पे आउट, ही नेवर अराइज कर जीरो रन पे आउट, ऐसे याद करना। ठीक है, अब देखो ये जो तुम्हारा, ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 तुम्हारा जो है वो तुम्हारा क्या है, ग्रुप 1 और 2 जो है इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन सबको पता है ना, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है ना, उसमें जो तुम्हारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना एस सबशेल में जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं एस ब्लॉक। ठीक है, और जो तुम्हारा 13 to 18 है इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन तुम्हारा पी सबशेल में जाता है, इसलिए हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ग्रुप 15 का क्या तुमने बोला है शिव जी, सुनो, पायोट्री ग्रुप, मुझे समझ नहीं आता है, तुम बोल के बताओ। अब देखना, अब हम ये कर रहे 3 से 12, जो तुम्हारा स्कैंडियम से सारे इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल्स में जाते हैं, तो इसका जो हम ट्रिक ऐसे याद करते हैं, साइंस टीचर वेरी क्लेवर, मांगे फेयर कॉपी निकले कॉपर जिंक, एस सी से साइंस, टी आई से टीचर, वी से वेरी, सी आर से क्लेवर, एम एन से मांगे, एफ फेयर, एफ ई से फेयर, सी ओ से कॉपी, फेयर कॉपी निकले कॉपर जिंक। समझ में तुम्हें? साइंस टीचर वेरी क्लेवर, मांगे फेयर कॉपी निकले कॉपर जिंक, किसी को डाउट? नो मैम। नेक्स्ट ये देखना, इसको कैसे आती है, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावटें राह पड़े अगर, फिर है यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावटें, फिर है राह में पड़े अगर कोई, सीडी से कोई, सी ओ आई से कोई, क्लियर है? बताना तो स्कैंडियम वाले फैमिली का बताना, कोई कैसे याद करा, साइंस टीचर, बोलो, आप लोग साइंस नहीं टीचर बोलो। वेरी क्लेवर, मांगे फेयर हाँ कॉपी, निकले निकले कॉपर जिंक, कॉपर जी। कॉपर जिंक। हाँ तारिक तुम बताना, सेकंड वाले ग्रुप को मैंने भी बताया, वाई वाला, यारी जरा बताना।
हेलो, मैम मैं लेट नो तुमने लेट से ज्वाइन किया? नो मैम, नेट स्लो है मेरा। ओके देखो तुमने सुना या मैं फिर से बताऊं? मैम सुने हैं, बताओ क्या बेटा होगा? मांगे कार स्कूटर नहीं बाप नहीं, मैंने राजी। ये वाला पूछा, ये वाला YZR, इबेटेरियम जर्कोनियम वाला फैमिली। नो अगर मैम नहीं नहीं तो मैं सुना बता है। रही, देखो, यारी जरा निभाना मौत तक, ठीक है, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, ठीक है, वाई से यारी हो गया, ZR से जरा, NB से निभाना, MO से मौत, T से तक, RU से रुकावटें राह पड़े अगर कोई। क्लियर हुआ? यस मैम। बोलना। हाँ बताओ। यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें हम्म हम्म राह पड़ी। अगर कोई, ठीक है। विभूति तुम बताना, फर्स्ट वाला स्कैंडियम वाला बताना। मैम कौन सा वाला? स्कैंडियम फैमिली वाला, स्कैंडियम टाइटेनियम वाला। मैम फर्स्ट वर्ड बता दो, याद नहीं आ रहा। टीचर, साइंस टीचर। साइंस टीचर, वेरी क्लेवर। मैम उसके आगे नहीं आ रहा। मांगे, MN से Science- मांगे, मांगे फेयर, मांगे, F से FE से फेयर कॉपी, फेयर कॉपी, निकले कॉपर जिंक। निकले कॉपर जिंक। साइंस टीचर, कोई वेरी डाउट? क्लेवर, मांगे, फेयर कॉपी, निकले निकले कॉपर जिंक। कॉपर जिंक। यस। डाउट? ताहिरा तुम बताना, सेकंड वाले का, इबिटेरियम जर्कोनियम वाले का बताना। यारी जरा निभाना मत मत तक रह रहे हाँ। अगर कोई रुकावटें, RU से रुकावटें, रुकावटें रही पड़ी अगर कोई। राह, राह मतलब रास्ता, राह पड़े अगर कोई, CY से कोई, कैडमियम, ठीक है। कोई दिक्कत? मैं अभी ज्यादा याद करने के लिए नहीं दूंगी, कुछ कुछ ही दूंगी याद करने के लिए, ठीक है। इशिका तुम बताना, फर्स्ट ग्रुप का हाइड्रोजन लिथियम वाले का बताना। इशिका। यस मैम। हाँ, हाइड्रोजन हीलियम वाले, हाइड्रोजन लिथियम वाले ग्रुप का बताना ट्रिक। मैम मैंने इसको डिफरेंट वे से याद रखा था। हाँ क्या रखा, बताओ तुम अपना वाला। बताओ तुमने जो भी याद रखा है वो बताओ। मैम हो मैंने गया? पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक वैसे नंबर वाइज किया था। हाँ तो बताओ, तुम्हारा जो ट्रिक है वो हम भी सीखेंगे, कैसे तुमने याद किया है। आज ठीक है, हटाओ, तुम बताओ, तारिक तुम बताओ, फर्स्ट ग्रुप का कैसे याद किया, हाइड्रोजन लिथियम का। मैम हलीना ने की रब से फरियाद। ओके, हलीना की रब से फरियाद, ठीक है। विभूति तुम सेकंड ग्रुप का बताना। विभूति तुम सेकंड ग्रुप yes, का ma'am. बताओ कैसे। हाँ बताना। मैम कौन सा वाला? सेकंड ग्रुप, सेकंड, ये देखो, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये बगल वाला Yes, ma'am. सेकंड ग्रुप है, ठीक है, इसका Yes, बताना। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ओके। ताहिरा तुम ये ग्रुप 13 का बताना, कैसे याद कियो। आलू बैगन गाजर इन थैला। बैगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। अभी मैंने 14 ये होमवर्क दिया, तुम्हें ट्रिक बताना कैसे याद करना 14, ठीक है। तो अब इतना क्लियर है। अब मैं तुम्हें देखो
इसने हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो मॉस्टली ने दिया था, उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर पर एटॉमिक नंबर से उन्होंने अरेंज किया था। ठीक है, तो जिसको देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है ना। फिर तुम्हारा यहाँ पे एक सेकेंड, हीलियम का 2 है, फिर देखो यहाँ पे लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6 है ना, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। तो हम कैसे लिखेंगे, तो मैं तुम्हें एक ट्रिक बताने जा रही हूँ जिससे तुम ग्रुप 1 लिख सकती हो, और ग्रुप 18 का ट्रिक बता रहे हैं कैसे एटॉमिक नंबर लिखना है। ठीक है, मैजिक नंबर जिसे कहते हैं। तो हम स्क्रीन पे जा रहे हैं, फिर से वहां से शेयर बता रहे हैं। ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ पे ताहिरा तुम बताओ फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का नाम बताओ। मैं लिखूंगी, तुम बताओ फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट क्या था पहला। हाइड्रोजन, लिथियम, हाँ, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। सोडियम, हाँ, उसके बाद आगे बताना। पोटासियम, पोटेशियम। ओके, उसके बाद कोई और, एनीवन एल्स? रुबेडियम, रुबेडियम। सीजियम, फ्रांसियम। ओके, अब देखो हम इसका एटॉमिक नंबर कैसे लिखेंगे। ये ग्रुप 1 है हमारा, क्या ये ग्रुप 1 है। और ग्रुप 18 पता ना हमारा ग्रुप 18 क्या है, हेलोजन ग्रुप है। ग्रुप 18 हमारा क्या है, हेलोजन ग्रुप है। तो क्या बता सकते हैं, तो नॉर्मली याद होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाँ या ना, और एंटीमनी होता है। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर लिखने का मैं ट्रिक बता रही हूँ, मैजिक नंबर तुम्हें बता रही हूँ। मैजिक नंबर ये है, मैजिक नंबर से तुम्हारा काम करेगा किस ग्रुप में, मैजिक नंबर से 1 और 2 में काम करेगा। मैजिक नंबर क्लियर है, मैजिक नंबर ये है। हाइड्रोजन 17 में आता है ना। आई एम सॉरी। ओके, ये 17 है। ठीक है, तो यहाँ मैंने नोबल गैस का लिख दिया था। अब देखो मैजिक नंबर ये है 2, 8, 18, 18, 32। ठीक है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, हमें पता ना हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 1। ओके, तो हमें क्या करना है, अगर मुझे लिथियम का एटॉमिक नंबर है इसमें 2 ऐड कर दो। क्या कर दो, 2 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा बताना। 3, ये हो जाएगा 3। ओके, अब 3 में तुम 8 ऐड कर दो, 11, क्या हो जाएगा 11। ओके, अब 11 में फिर 8 ऐड कर दो, बताओ। आवाज क्लियर नहीं आ रही, फिर से बताना। हेलो, कोई भी बताओ, आप लोग रिस्पॉन्स करोगे तब तो समझ में आएगा क्या। एक सेकेंड में मैसेज देख रही हूँ। हाँ 18 होगा, 11 + 8 18। 19, ताहिरा 18 कैसे हो जाएगा, हाँ 19 होगा। ओके, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ हमारा पोटेशियम क्या हो गया, 19 हो गया। अब 19 में फिर 18 ऐड करना, कितना होगा, 37, 37 में फिर 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55। 55, अभी 32 ऐड करेंगे तो 87। ठीक है, तो मैजिक नंबर समझ में आया, मैजिक नंबर इज ओनली एप्लीकेबल टू ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17। तो आप ऐसे एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं।
आया ना। अब आ जाओ फ्लोरीन, फ्लोरीन से हम लेंगे, हाँ ठीक है। फ्लोरीन के 1 के बाद 2 आता है ना, हीलियम, ठीक है। हीलियम में तुम 2 तो हमारा हीलियम का 2 में, एक सेकेंड, फ्लोरीन का हम कैसे निकालेंगे? हाँ, फ्लोरीन में हमें याद रखना 9 होगा, फ्लोरीन का क्या होगा 9, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अब 9 में तुम 88 जोड़ लो, कितना आ जाएगा? हमें याद रखना होगा फ्लोरीन का 9 होता है, उसके हमें 8 जोड़ना होगा, तो फ्लोरीन में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? सेवेंटीन। जल्दी से ब्रोमीन में फिर 8 जोड़ो, जल्दी से बताओ मुझे, फास्ट रिस्पॉन्स। 25 25 und das kmm. It's 25. एक सेकेंड, आई थिंक देयर सम मिस्टेक। नहीं, आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया। ये जो तुम्हारा मैजिक नंबर अप्लीकेबल होता है ग्रुप 1 और ग्रुप 18 में होता है, ठीक है। ग्रुप 18 नॉट 17, मैंने यहाँ पे गलत बता दिया। ओके, इट इज अप्लीकेबल टू ग्रुप हाँ ये 18। समझ में नहीं आया, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन? ओके, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। देखो, हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मैजिक नंबर, ठीक है। हमें जो है एटॉमिक नंबर, हमें पता है कि ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। ग्रुप 1 में क्या क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और कैल्शियम, ये है हमारा। अब Yes, हमें ma'am. पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, बाकी हमें लिथियम का नहीं पता, सोडियम का नहीं पता, मे भी तुम्हें याद है, वो अलग चीज है। मैं ट्रिक बता रही हूँ कि तुम्हें इसका कैसे लिखोगे एटॉमिक नंबर, हाउ कैन यू राइट इट। तो तुम्हें एक मैजिक नंबर याद होना चाहिए, मैजिक नंबर है 2, 8, 8, 18 और 32, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, हमें हाइड्रोजन का पता है कि 1 होता है, तो तुम्हें 1 में 2 ऐड कर देना है। तो 1 में 2 ऐड करोगे तो क्या होगा? तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 हो गया। सेम अगर हम 3 में फिर 8 ऐड करेंगे तो 3 + 8 कितना हो गया? 11. सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया तुम्हारा? 11 हो गया। अब 11 में फिर हमने 2 बार 8 ऐड कर चुके हैं, 18 ऐड करेंगे, नहीं सॉरी, मैंने एक ही बार 8 ऐड किया ना, अब दूसरा 8 ऐड करेंगे 11 में, तो क्या हो जाएगा हमारा 19, है ना। अब हमने दोनों 8 ऐड कर लिया, अब हम 19 में 18 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम 19 में 18 ऐड करेंगे तो 37। हाँ 37। अब 37 में अब 18 फिर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 55। सेम 55 में फिर 32 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 87। तो हम, ये ट्रिक है, मैजिक नंबर से हम सबका एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। दिस इज अ ट्रिक, व्हाट इट? Yes, ma'am. समझ में आ गई शिखा? Yes, ma'am. और ये applicable कहाँ पर है? क्या? और ये कहाँ पर applicable है? ये एप्लीकेबल है, जैसे अब मुझे मैंने कुछ दे दिया तुम्हें, ठीक है, क्वेश्चन, कौन अब सा? मैं से पूछ ली इसे, हाँ, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 18, दैट इज नोबल गैसेस। अभी हम नोबल गैसेस भी करेंगे, ठीक है। अब देखो, नोबल गैस के एलिमेंट्स का नाम बताना। पहला जो नोबल गैस का एलिमेंट होता है वो क्या होता है? हीलियम, बताओ। नियॉन। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, और क्या होगा आगे? बताओ आप लोग। जेनन, और मैंने याद करवाया था उसका ट्रिक, मैंने क्या बताया था? एक सेकेंड, ओके, हाँ, तो मैंने ट्रिक क्या बताया था? इसका ट्रिक ये है याद करने का, ही नेवर, देखो मैं ट्रिक लिख रही हूँ, अगर आप नोट डाउन कर लेना, ही नेवर अराइज, और ही नेवर अराइज के आर से कर, 0 Z से तो पहले हम एक्स याद कर, 0 रन पे आउट, रन पे आउट ऐसे याद करना, ठीक है। ही नेवर अराइज कर 0 रन पे आउट। तो हम लोग जो जनरली, अब बताना, हाँ,
बताना नॉर्मल गैस का क्या था ट्रिक, मैंने भी बताया ना, ही नेवर अराइज कर 0 रन पे आउट। क्लियर है? मैजिक नंबर मैंने क्या बताया, 2 8 8 18 18 और 32। ये बस तुम्हारा दो ही ग्रुप 1 और 18 के लिए एप्लीकेबल है। तो हीलियम का तुम्हें पता ना एटॉमिक नंबर 2 होता है, पता है ना? यस मैम। अब नियॉन का क्या होगा, 2 + 8 ऐड करो, पहला तो हीलियम का 2 हो गया, अब 2 + 8 ऐड करो क्या होगा, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया 10। अब 10 में फिर तुम ये वाला 8 ऐड करो, क्या हो जाएगा 18 अब 18 में फिर 18 ऐड करो, क्या हो 36 जाएगा 36। अब 36 में फिर 18 ऐड करो, 54 54। ओके, और 54 में फिर 32 ऐड करो, 86। किसी को डाउट? मैजिक नंबर यूज करके आप लोग एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं ना? एनीवन हैज डाउट? नो मैम। इशिका, यू हैव डाउट? No, ma'am. No. तारिक, ताहिरा, विभूति? नो मैम। ओ मैम। ठीक है, ये ट्रिक बस हम पीरियोडिक टेबल हमें याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें इसके बहुत यूजेस है। अभी हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, आगे बहुत कुछ पढ़ने वाला है। ठीक है, अब मैं तुम्हें पी ब्लॉक हाँ ये क्लियर हुआ। अब मैं तुम्हें दूसरा ट्रिक बता रही हूँ और सब एलिमेंट के लिए। हाँ, अब देखो मैं हमें पता है, मैं फिर से लिख रही हूँ। देखना पहले क्या आता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और क्या था, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। हमने इसका लिखा एटॉमिक नंबर 1 3 11 19 और क्या आ रहा था 37। 37 सीजियम का क्या था 55 और फ्रांसियम का क्या था 55 87 था। ठीक है, अब ये तो हमारा ग्रुप 1 हो गया। ग्रुप 2 में हमारा क्या था बताना बेटा, ये था ना, यहाँ से हाइड्रोजन क्या है बेटा, मांगे, तार, स्कूटर, बाप, राजी। ठीक है। राजी। सिंबल क्या होगा राजी का, अरे हाँ। अब देखना, अब इसका ट्रिक ग्रुप 2 का कैसे याद करोगी, 3 के बाद क्या आएगा 4 आएगा, 11 के बाद क्या आएगा 12, 19 के बाद 20, 37 के बाद 38, 55 के बाद 56 और 87 के बाद 88। क्लियर है? तो उसके बाद यहाँ से तुम्हारा स्टार्ट है ना साइंस टीचर, है ना, एक ग्रुप और है Yes, हमारा ma'am. अल्मोनियम वाला, आई एम सॉरी, एक ग्रुप और है अल्मोनियम वाला। ठीक है, तो ये इसके बाद तुम अरेंज कर लेना, इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक नंबर है। अब मैं तुम्हें पी ब्लॉक का बता रही हूँ कैसे याद करना। पी ब्लॉक में देखो हमारा जो पीरियोडिक टेबल इस फॉर्म में है ना, इस फॉर्म में ये जो ग्रुप है एक और दो ग्रुप, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इसे हम कहते हैं एस ब्लॉक। क्या कहते हैं हम, एस ब्लॉक। एस एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, सोडियम है, जो भी तुम्हारा है, लिथियम है, मैंने लिथियम लिखा। अब तुम्हें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है। अगर इसका तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप लोग सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने आता है ना, तो हाइड्रोजन का क्या होगा 1s1 Yes, होगा, ma'am. सॉरी ये 1 नीचे लिखा गया। लिथियम का क्या होगा 1s2 2s1 होगा। इसका क्या होगा सोडियम का 1s2 2s2 2p 2s2 3s1, यही होगा ना। अब देखो सब में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है एस में Yes, जा ma'am. रहा है, सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है एस एस में जा रहा है, तो इसलिए इसको एस ब्लॉक कहते हैं। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में इंटर हो रहा है तो उसे हम एस ब्लॉक कहते हैं। क्लियर है? और तुम्हें पता है एस में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम 1 से 2, पता है ना। एस का एक ही ऑर्बिटल होता है, सब एटॉमिक ऑर्बिटल में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़ के आएंगे। एस का एक ही ऑर्बिटल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कैसे एक ऐसे अपोजिट स्पिन में। कोई डाउट? नो मैम। नो मैम. फिर हाँ, अब देखना ये जो ग्रुप है इसको हम पी ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं
पी ब्लॉक। यहाँ पे कितने 13 से लेके 18 तक तुम्हारा क्या है, पी ब्लॉक है। 13 to 18 क्या है, पी ब्लॉक। और यहाँ पे जो तुम्हें दिख रहा है 3 to 12 वो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। आप समझ रहे हैं हम ब्लॉक किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं? हम ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जा रहा है उस हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ग्रुप 13 की बात कर रहे हैं। ग्रुप 13 में एलिमेंट किसी को याद है ग्रुप 13 का? अभी मैंने याद कराया था। यस मैम। आप ही बताना इसके एलिमेंट का नाम। बैगन, आलू, भूल गए सब? बैगन, यस मैम याद है। आलू, आलू, गाजर, गाजर, थैला। इन थैला, ठीक है। अब इसका मैं मैजिक नंबर बना रही हूँ कि कैसे तुम्हें ट्रिक याद करना, हाउ टू रिमेम्बर पी ब्लॉक मैजिक नंबर। तो 2 हटा देना, 8, 18 इसको नोट डाउन कर लेना मैजिक नंबर 32, ये हमारा मैजिक नंबर है, ठीक है। तो हमें पहला याद रखना चाहिए ब्रोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। कितना होता है मैम? इसके पहले भी ओनली डिड ग्रुप 1 और ग्रुप 18 का मैजिक नंबर ना? I will tell you the magic number for group 1 and group 18, and with the help of group 1 we can determine the atomic number of group 2, है ना। एक इंक्रीज कर रहा था बस। अब मैं तुम्हें ग्रुप 13 का 13 to 18 जो है ग्रुप, वो पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक क्यों है? क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में जा रहा है। मैं अभी दिखाऊंगी करके कैसे होता है। पहले देखो, तुम्हें याद रखना होगा बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। अल्युमिनियम का कितना होगा? 5 में 18 ऐड करो, 8 ऐड करो, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? प्लीज रिप्लाई। 13। 13, ठीक है। 13 में अब 18 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 31। 31 पक्का? यस Okay. मैम। हो गया। 31 में फिर 18 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 49। सही से ऐड कर रहे हो आप लोग? हाँ 49। यस मैम। में 32 ऐड करो, Yes, कितना ma'am. हो जाएगा? 81। 81। क्लियर है? अब हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप है वो क्या है बताना। बैगन, आलू के बाद क्या था? कार्बन। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सैंटेनियम जो टिन कहते हैं, और पीबी लेड, ठीक है। अभी तुम्हें याद होना, अब तुम ऐसे भी कर सकते हो, 5 के बाद 6 आएगा तो ये 6 हो गया। 13 के बाद 14 आएगा तो इसका 14 एटॉमिक नंबर होगा। 31 के बाद 32 आएगा तो ये हो गया। 49 के बाद 50 आएगा तो इसका हो गया। और 81 के बाद 82 आएगा। ऐसे भी याद कर सकते हो आप, या फिर ट्रिक लगाओ। कार्बन में, कार्बन का क्या है तुम्हारा? 6 है। 6 में 8 जोड़ो, कितना होगा? 6 + 8 14। 14 आ रहा है। अब 14 में Yes, ma'am. 18 जोड़ोगे तो तुम्हारा 32 आएगा, और 32 में फिर 32। 18 जोड़ोगे तो 50 आएगा। ये ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल में मैंने ब्रोन लिया, ठीक है। ब्रोन का एटॉमिक नंबर क्या है? 5 है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना 1s2 2s2 2p1। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में गया? पी ब्लॉक। तो ये कैसा हो गया? पी ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब हम कार्बन का लिख रहे हैं, तो कार्बन का क्या होगा? 1s2 2s2 2p2। तो ये कौन सा हो गया? पी ब्लॉक। तो जो हमने ब्लॉक का डिवीजन किया ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन की, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में जा रहे हैं। किसी को कोई डाउट? नो मैम। प्लीज रिप्लाई इशिका। कोई डाउट? नो मैम, नो डाउट। विभूति, देखो ताहिरा, आप नोट्स के बारे में बता रही है, No सब doubt. जनरल की नोट्स की जरूरत नहीं। इससे कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएगा। क्वेश्चन आपका आएगा एटॉमिक रेडियस से आएगा, एनर्जी एंथैल्पी से आएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से आएगा, जिसकी मैं नोट्स लिखवाऊंगी, ठीक है। ये जनरल इंट्रोडक्शन था बेसिक समझाने के लिए। आपको बेसिक क्लियर हो गया? बस आपको पीरियडिकल याद रखना है, क्योंकि जो हम एटॉमिक रेडियस करेंगे, हम एनर्जी एंथैल्पी करेंगे, इन सब चीजों में हमें पीरियड टेबल का यूज होगा।
जितना मैंने अभी तक पढ़ा है उससे कुछ क्वेश्चन कम ही क्वेश्चन आने के चांस है, बाकी आप एनसीईआरटी रीड कर लेंगे। मैं आपको नोट्स लिखाऊंगी जैसे एटॉमिक रेडियस के, एंथैल्पी के सारे नोट्स लिखाऊंगी, पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है? तो यस मैम। इशिका तुम्हें जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, किसी को डाउट है तो प्लीज एक्सप्लेन। डाउट है तो आप पूछ लें। नो डाउट मैम। ठीक है, अब देखो ये बेसिक था, तो बेसिक में क्लियर हो गया कि हमने पढ़ा पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल जो हमने पढ़ा, तो पहले हमने सोचा पीरियोडिक टेबल हमें पढ़ना क्यों, व्हाई? तो क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स हैं और सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग पढ़ना इट्स नॉट पॉसिबल। तो हमने ग्रुप बनाया कि जिसकी प्रॉपर्टीज इससे मैच होगी उसको इस ग्रुप में रखेंगे, जिसकी प्रॉपर्टीज उससे मैच होगी उसको उस ग्रुप में रखेंगे। इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, डॉबेनियर्स आए थे, न्यूलैंड आए थे, है ना? इशिका बताना डॉबेनियर्स क्या था, उन्होंने क्या किया था? इशिका? मैम ट्रायड्स। ट्राइड्स, उन्होंने क्या कहा? ट्राइड्स, व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइड्स? उन्होंने ट्राइड्स से क्या समझाया था तुम्हें? मैम ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स और And the atomic weight of middle elements are the average of other the two first elements. and the third elements. Okay. ताहिरा एक्सप्लेन करना, तुम्हारा उन्होंने क्या न्यूलैंड और ऑक्टेव ने क्या बताया था? ताहिरा? तारिक तुम बता दो, उन्होंने क्या बताया था? मैम एवरी 8 एलिमेंट के बाद मैम जो उसका उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी? properties रिपीट करेगी, है ना? रिपीट ओके। विभूति बताओ, मैंडलिव ने क्या बताया था, उन्होंने कैसे अरेंज किया था एलिमेंट्स को? विभूति, हाउ दे अरेंज द एलिमेंट्स? हेलो? मेरी आवाज नहीं आ रही कि आ रही है? विभूति? यस मैम। मैंने बोला मैंडलिव, मैंने पूछा मैंडलिव के बारे में बताओ, मैंडलिव ने क्या बताया था? मैम आई डोंट रिकॉल। व्हाई यू आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास? यस आई एम मैम, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है पीछे से अभी इसलिए। ओके, कैन यू टेल मी कि उन्होंने कैसे अरेंज किया था, ये बता दो। जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था किस बेसिस पे किया था? ताहिरा आप बताएं, मैंडलिव ने किस बेसिस पे अरेंज किया था? मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, मैं रिवीजन एटॉमिक करा मास। रही। हाँ, एटॉमिक मास, जैसे मैंडलिव के बारे में पढ़ाया था, उन्होंने अरेंज किया था एलिमेंट्स को इन द वे ऑफ एटॉमिक मास। तो उनकी कोई भी एक उनकी डिमेरिट बताओ कि उनका जो डिमेरिट या लिमिटेशन जिसके वजह से वो फेल हो गया, क्या था? Anyone please tell me what is the demerit of Mendeleev's table, atomic मतलब properties मैम periodic उन्होंने table? जो अभी हाँ, उन्होंने डिस्कवर नहीं है एलिमेंट उसके लिए भी जगह छोड़ा था। और की बात थी ना कि जो एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं उनके लिए स्पेस छोड़ा, उनकी प्रॉपर्टीज बताया, इट्स अ मेरिट। व्हाट इज डिमेरिट? एनीवन एल्स? मैम सी इशिका, विभूति, एनीवन? मैम demerits of डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव। उन्होंने डिमेरिट, एक ही डिमेरिट आप बताएं कि उनकी डिमेरिट क्या थी? डिसिमिलर एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रख दिया। हाँ वो ठीक है। एक और जो मेन था, जो मैंने आइसोटोप्स के बारे में बताया था,
एनीवन, किसी को याद है मैंने जो आइसोटोप्स के बारे में बताया था? उन्होंने आइसोटोप्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, तो उनका बताया था कि उनको कहाँ रखना है। जब उन्होंने अरेंज किया था एटॉमिक मास के हिसाब से, तो उनके लिए स्पेस नहीं रखा था। इज इट करेक्ट? यस यस मैम। यस मैम। ठीक है, मुझे बताओ, एक मेरिट बता दो। ठीक है, ये सब उनके डिमेरिट थे, मेरिट क्या थी? क्या उन्होंने एक ही मेरिट बता दो आप। विभूति, आप बता दो मेरिट कम से कम। अभी वो भी नहीं याद आ रहा, मुझे कॉल नहीं हो पा रहा है। No. Why? Are you in the class or not? Yes, ma'am, I am. So you don't get the point what I'm teaching you. मैम अभी तक जो समझाया वो समझ गई, अभी थोड़ा लास्ट क्लास का रिकॉल नहीं हो रहा। लास्ट क्लास नहीं, वो स्टार्टिंग क्लास है जो मैं मैंडलीव का पूछ रही हूँ। एनीवेज, देखो मैंने बताया था मैंडलीव की जो डिमेरिट थी, मैंने बताया मेरिट ये था कि उन्होंने कुछ कुछ एलिमेंट के लिए स्पेस छोड़ा था ना, कि यहाँ इन द फ्यूचर ये सब एलिमेंट क्या होंगे, डिस्कवर होंगे। उनके लिए जो स्पेस गैप उन्होंने लीव किया था, तो वो उनकी मेरिट थी। उनकी प्रॉपर्टीज उन्होंने पहले ही डिस्कवर कर दी थी कि वो एलिमेंट ऐसे होंगे वैसे होंगे। क्लियर है? यस तो अब हमने पढ़ा पीरियोडिक टेबल, तो हमें याद है कि 7 पीरियड्स होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। कोई डाउट है? मैम एक सेकंड रिपीट कर दो। हाँ, मैंने ये पढ़ाया कि हमने प्रॉपर्टीज पढ़े, मतलब जो जो साइंटिस्ट ने बताया कि कैसे अरेंज करना है हमने पढ़ा। पर सबसे जो बेस्ट था वो किसका था? मॉसले का, जैसे हम लोग कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उन्होंने किस बेसिस पे अरेंज किया था? एनीवन? जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, जो हम लोग आजकल पढ़ते हैं, उन्होंने किस बेसिस पे अरेंज किया था? जैसे मैंडलीव ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे किया था, तो मॉसले ने किस बेसिस पे किया था? एटॉमिक साइज। ताहिरा, किसने कहा एटॉमिक साइज? रेडियस? नहीं विभूति। no number of protons also not. कोई आइडिया? एटॉमिक नंबर मैंने अभी पढ़ाया ना, ये जो तुम्हारा हमने पढ़ाया, जो मॉसले थे वो एक्सरे रे पे क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जब वो एक्सरे रे पे एक्सपेरिमेंट किया तो देखा हर एलिमेंट का अलग अलग फ्रीक्वेंसी आ रहा, मतलब, और फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर? एटॉमिक नंबर पे। तो याद रखना, जो मॉसले जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो किस पे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। क्लियर है? इशिका, ताहिरा, विभूति, नाउ इट्स क्लियर? यस मैम। इशिका? यस मैम। विभूति? विभूति, आर यू अवेलेबल और नॉट? मैम उसने मैसेज किया है। हाँ, उसने मैसेज किया, आई एम सॉरी। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो जितना मैंने आज पढ़ाया आप लोगों को क्लियर हुआ? प्लीज पॉजिटिव फीडबैक देना। कोई डाउट लग रहा है या फिर तुम्हें लग रहा है कुछ इम्प्रूवमेंट, तो आप बताओ, मैं उस हिसाब से चेंजेस लाऊंगी। मैम बस थोड़ा लो, इशिका बताओ, कुछ लग रहा है कि नहीं आपको स्लो पढ़ाना चाहिए या फिर कुछ ऐसा है? विभूति, ताहिरा, प्लीज कमेंट। नो मैम। नो मैम। ताहिरा, देखो अब हमारा सेशन लास्ट पे आ गया और तुम्हारे एग्जाम्स भी स्टार्ट होने वाले होंगे, है ना? तो प्रॉब्लम ये है कि हमें
लेके चलना है। जो मैंने आज पढ़ाया वो जनरल इंट्रोडक्शन था, इससे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में बहुत कम ही आएंगे। ज्यादा क्वेश्चन आएगा एटॉमिक साइज, आंशिक एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आएगा। क्लियर है? नोट्स और क्लियर लिखने के लिए, हाँ देखो मैंने नोट्स लिखवाऊंगी मैं। आज नॉर्मल इंट्रोडक्शन क्लास था कि पीरियोडिक टेबल हम लोग क्यों पढ़ते हैं और किसने किसने थ्योरी दिया है, हमने ये पढ़ा है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे कि आंशिक एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे, ये सब जो चीजें पढ़ेंगे मैं उसके नोट्स भी लिखवाऊंगी, उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगी। यस मैम। क्लियर है? यस इसमें सारी चीजें मैं कराऊंगी। अभी मैंने जनरल इंट्रोडक्शन दिया, तो जनरल इंट्रोडक्शन में आया समझ में कि पीरियोडिक टेबल हम लोग क्यों पढ़ते हैं। एनीवन? इशिका बताओ पीरियोडिक टेबल हम लोग क्यों पढ़ते हैं? मैम एलिमेंट्स के बारे में जानने के लिए। ठीक है, एलिमेंट्स के हम इंडिविजुअली तो पढ़ सकते थे ना। अगर आपसे पूछेगा कि हम लोग पीरियोडिक टेबल क्यों पढ़ते हैं, तुम्हें पता है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो मोर देन 100 है और सबके बारे में स्टडीज करना इट्स नॉट पॉसिबल। तो हमने क्या किया, एक ग्रुप बनाया कि जिसकी प्रॉपर्टीज इससे मैच कर रही है वो इस ग्रुप पर रहेगा, जिसकी प्रॉपर्टीज इससे मैच कर रही है वो उस ग्रुप में रहेगा। व्हाट इट? यस मैम। कोई दिक्कत तो नहीं? नो मैम। ठीक है। अब मैंने शायद उस दिन क्लास लिया था तो मैंने आयनिक रेडियस के बारे में डिस्कस किया था, याद है? यस मैम। ओके, नोट्स और मैम मोबाइल मैं देखो मेरा फर्स्ट टाइम था लैपटॉप से करना, तो थोड़ा सा राइटिंग में भी प्रॉब्लम आया होगा मुझे, तो मैं इसे कल और अच्छे क्लियर से करूंगी। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। मैं क्योंकि मैं लैपटॉप मोबाइल से पढ़ाती थी, पर आप लोग ज्यादा स्टूडेंट्स हैं तो मुझे उसमें टाइम लगेगा थोड़ा, मतलब कल से मैं अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, अब देखो मैंने उस दिन आयनिक रेडियस पढ़ाया था, याद है? याद है? अब जैसे देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सही लिख रही हूँ मैं? बताओ आगे आप लोग। हलीना की रब से फरियाद। अब देखो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। अभी मैंने तुम्हें ट्रिक बताया, ट्रिक बताया कि नहीं बताया? आप लोग रिस्पॉन्स दोगे तब तो समझ में आएगा मैंने पढ़ाया, समझ में आया या नहीं आया आप लोग को। शिखा, विभूति, यस मैम। हाँ तो हमें पता है ना जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, हाँ ना? मैम पहले मान लो यस मैम। नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज करते हैं, मान लो दूसरे में 2 शेल हो गए, तीसरे में 3 शेल हो गए, फिर तो जब सेल इंक्रीज करेंगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो मैंने तुम्हें पीरियोडिक टेबल इसलिए याद करवाया है कि अगर तुम्हें मान लो एग्जाम में दे दे, ऐसे दे दे, ठीक है, अब इसको मैं कह दूं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस से आप इसको अरेंज करो तो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसका होगा? बी ए का। हाँ, क्योंकि अब तुम्हें याद है कि सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है जिसे हमने ट्रिक से याद किया था, बेमक्का बेटा मांगे कार कार स्कूटर, स्कूटर पता बाप डाउन द दादी। ग्रुप इंक्रीज करेगा तो इसका ज्यादा होगा। क्लियर हुआ? यस। तो इसलिए मैंने तुम्हें पीरियोडिक टेबल याद कराया। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, रेडियस के बारे में तो पढ़ेंगे, आयनिक एंथैल्पी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर इलेक्ट्रॉन यानी एंथैल्पी पढ़ेंगे, और थोड़ा सा मैं नोमेनक्लेचर बताऊंगी जो हमने पढ़ना है। बाकी आप लोगों को कुछ फीडबैक देना है कि कुछ चेंजेस चाहिए या फिर मैं स्लो पढ़ाऊं तो आप प्लीज दे दें। हाँ मान सकती थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम इसलिए हुआ होगा कि मैं लैपटॉप पे करी तो राइटिंग प्रॉब्लम थोड़ा आया होगा, बाकी ये कल से सही हो जाएगा। क्लियर है? अभी नए स्टूडेंट ज्वाइन किए, नबील खान और एनएस पाशा, ऑल आर न्यू स्टूडेंट्स। मैम केमिस्ट्री क्लास है ना हमारी।
हाँ तो आपकी क्लास 7 बजे से थी ना? 8:30 से होती है मैम रोज। मैम 8:30 से होती है। ओके ओके इम्बे साथ सर की क्लास है मैम ये। ओके ओके तो अभी आप एंट्री नहीं लें, अभी दूसरे क्लासेस चल रहे हैं। ओके आज के लिए यही रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। मैं कल से इम्प्रूव थोड़ा करूंगी। आप लोग कोई डाउट है या कुछ फीडबैक देना तो आप मुझे दे दें, मैं उसको चेंजेस लाऊंगी। और आपको पता है कि हमारे क्लासेस अब आ ही रहे हैं। हेलो, यस मैम। हमें जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करना है और आप लोग प्लीज जितना मैंने पढ़ाया एनसीईआरटी का फर्स्ट 3 पेजेस पढ़ के आना, बस वो सारी चीजें होंगी, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेशन, ठीक है। मीट यू टुमारो। थैंक यू मैम। वेलकम।